आइए देखिए एक ऐसी सनसनीखेज खबर जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। जब एक मंत्री अपने ही प्रदेश की जनता को दलाल कह दे, जब दूसरी तरफ किसी संगठन का नेता खुलेआम जुबान काटने की सुपारी दे और जवाब में दूसरी पार्टी का नेता गर्दन काटने पर इनाम रख दे, तो फिर ये लोकतंत्र है या जंगल राज? आज हम इस पूरी खबर का सच आपके सामने रखेंगे, बगैर किसी लाग लपेट के। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया। आज हम जिस खबर को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बयानबाजी नहीं, बल्कि समाज में फैलती नफरत, राजनीति में बढ़ती ओछी भाषा और सत्ता के दोहरे चरित्र की पूरी रिपोर्ट है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये खबर सीधी है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जी हां, वही संजय निषाद बलिया की जनता को दलाल कहते हैं। एक पूरा जिला, एक पूरा इलाका, उस मिट्टी के लोग जो वीरता और बलिदान की मिसाल माने जाते हैं, उन्हें दलाल कहकर संबोधित कर दिया गया। अब यहां सवाल उठता है, क्या किसी मंत्री को यह हक है कि वो जनता का अपमान करे? क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति इतनी गिरावट तक जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार चुप क्यों है? लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, असली आग इसके बाद भड़कती है। डॉक्टर संजय निषाद के इस बयान पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष भड़क उठते हैं और कैमरे पर खुलेआम देश के कानून को ठेंगा दिखाते हुए कहते हैं कि जो संजय निषाद की जुबान काट कर लाएगा उसे 5 लाख का इनाम दूंगा। अब जरा सोचिए, ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा सामाजिक संदेश है? क्या किसी नेता पर नाराजगी का जवाब हिंसा की सुपारी देकर दिया जाएगा? और हैरानी यह कि ऐसे बयानों पर कोई एफआईआर नहीं। कानून साइड में, राजनीतिक मेन फ्रेम में करीब 5 लाख का बयान आया तो निषाद पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कैमरे पर खड़े होकर कहा, जो करनी सेना को जिला अध्यक्ष की गर्दन काट देगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। अब ये क्या है? राजनीति या अपराध, लोकतंत्र या गुंडागर्दी? दोनों तरफ से हिंसा को बढ़ावा, दोनों तरफ से उकसाने वाली भाषा, दोनों तरफ से समाज को बांटने की कोशिश। सर, बीते दिनों निषाद पार्टी के जो कि कैबिनेट मंत्री भी है डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि बलिया के लोग दलाल हैं। उसके बाद करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने उन पर इनाम रखा कि जो भी उनका जीप काटेंगे उनको हम 5,51,000 रुपया देंगे। ठीक कल भी देखा जा रहा है कि अब निषाद पार्टी उनके समर्थन में आए और वो कह रहे करनी सेना के जिलाध्यक्ष का जो गर्दन काटेंगे उनको हम 10 लाख का इनाम देंगे। ये इस तरह का जो धमका धमकी चल रहा है, इनाम रखा जा रहा है, एज ए नेता अब इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, निषाद जी का जो स्टेटमेंट है बहुत ही निंदनीय है और बेहुदा बयान कहा जा सकता है। जिस तरह की उन्होंने भाषा का बलिया के लिए इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से बलिया कभी भी उन्हें माफ़ करने का काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसी बलिया में बीजेपी के हमारे कई विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन एक भी बड़े हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका इस पर स्टेटमेंट नहीं आया कि उनकी पार्टी के एक विधायक ने समर्थित, जिनके वजह से सरकार बनी है, उनके गठबंधन के, किसी का ये बयान नहीं आया। और न किसी ने यह मांग की कि इस व्यक्ति को, जिसने बलिया जैसे ऐतिहासिक धरती को अपमानित करने का काम किया, उसे अभी तक सरकार में कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी गठबंधन में रखती है, क्या मजबूरी है? हम तो जनता से सवाल पूछना चाहते हैं कि बलिया का जिस तरीके से अपमान हुआ, क्या उस व्यक्ति को जिसके साथ बीजेपी गठबंधन में है, क्या आप बीजेपी जो कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या ऐसी बीजेपी को क्या आप 2027 में वोट देने का काम करेंगे जो बलिया के अपमान पर एक शब्द बोलने का काम नहीं कर रही है? मैं आपको रोकना चाहूँगा। बांसडी विधायक कीर्ति सिंह भी उन्हीं की पार्टी से विधायक है
और अखिलेश यादव तो सीधा टोटी का हिसाब लेती है। लेकिन इस तरह की वाहियात बयान के बाद भी उनका कोई स्टेटमेंट ना आना विधायक केतकी सिंह का, क्या कहना चाहेंगे? ये केतकी सिंह जी खुद क्या बोल देती हैं, उनकी अपनी बात का खुद ही ठीक नहीं रहता। सुर्खियों में बने रहने के लिए उस तरह के उलझुल बयान देती रहती हैं। और उनकी जिस पार्टी से वो निर्वाचित हैं उनके अध्यक्ष का भी यही हाल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनकी पार्टी की सदस्यता ही समाप्त होनी चाहिए कि ऐसे उल जुलूल हरकत करने वाले विधायक और ऐसे नेता का मान्यता ही समाप्त हो, कि ताकि इस तरह की गंदी और ओछी हरकत करने वाले लोग समाज में, राजनीति में न रहें। अब यहां एआईएमआईएम सामने आती है और एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने वही बात उठाई जो हर समझदार नागरिक के मन में है। उन्होंने कहा कि बलिया वीरों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। इसे दलाल कहना सिर्फ अपमान नहीं, एक मानसिक बीमारी की निशानी है। ऐसे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म होना चाहिए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। शमीम खान ने सरकार से दो बड़े सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल कि मंत्री को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। दूसरा कि बलिया के लोग क्या 2027 में उन लोगों को वोट देंगे जो उन्हें अपमानित करते हैं। पहले आईपीसी में था 506, किसी को जान माल की धमकी देते थे तो मुकदमा कायम होता था। जब बीएनएस हुआ तो उस धारे को और भी मजबूत बनाया गया 351 के तहत। लेकिन यहाँ आए दिन कोई किसी की जीप काटने की धमकी दे रहे हैं, कोई किसी की गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? लोग शासन में है, जो शासन में रहेंगे उनके खिलाफ शासन में उनके न जांच होगी ना उन पर कोई कानून का दफा लगेगा। क्योंकि दोनों पक्ष शासन में बैठा है और 5 लाख 10 लाख रुपया इन लोगों के पास आ रहा है दान देने के लिए। सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण किया जा रहा है और गरीबों को शोषण करके और लोगों में बांटा जा रहा है कि इनको गर्दन काट दिया जाए, जीभ काट दिया जाए। तो आपका कहने का मतलब ये जो करनी सेना के जिलाध्यक्ष है जी, वो किसी कहीं पे लूटपाट किया है और उसी पैसे का इनाम रख रहे हैं। महसूस कीजिए कि 5 लाख और 10 लाख रुपया का पैकेज आ कहाँ से रहा है। सोचने वाली बात नहीं है। 5 लाख रुपया माने रखता है। एक शिक्षित बेरोजगार को 5 लाख सरकार दे रही है रोजगार करने के लिए और 5 लाख एक चंद मिनटों में दान दिया जा रहा है। इनाम दिया जा रहा है। क्या कहा जाएगा? क्या महसूस करेगी जनता? जो समझदार जनता रहेगी क्या महसूस करेगी? और निषाद पार्टी भी कह रहे हैं 10 लाख का इनाम देंगे। तो दोनों पार्टी सत्ता में बैठी है ना। क्या मांग करते हैं आप शासन से? संविधान का पालन हो और जो भी इनके ऊपर धाराएं बनती है दोनों लोगों के ऊपर जल्द से जल्द धारा लागू करके इनको गिरफ्त किया जाए। बलिया एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने साफ कहा, जुबान काटो, गर्दन काटो और 5-10 लाख ले जाओ, ये कौन सा सिस्टम है। इन दोनों पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इतने पैसे आते कहां से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, हिंसा भड़काते हैं और ये पूरा खेल किसी संगठन के नाम पर नहीं चलना चाहिए। जब नेता खुद हिंसा को बढ़ावा देंगे तो जनता किस रास्ते पर जाएगी। क्या युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं? क्या गरीबों को राहत की जरूरत नहीं? क्या किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं? क्या महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं? लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पहले अपमान का बयान, फिर हिंसा का बयान, फिर राजनीति का तमाशा, यानी मुद्दे गायब, ड्रामा हाजिर। क्या मंत्री का बयान सही है? नहीं। क्या करनी सेना वाले सही हैं? नहीं। क्या निषाद पार्टी का हिंसा वाला बयान सही है? बिल्कुल नहीं। तो एफआईआर क्यों नहीं? कार्रवाई क्यों नहीं? बर्खास्तगी क्यों नहीं? जब एक आम आदमी गलती करता है तो मिनटों में एफआईआर, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग नफरत फैलाएं तो साइलेंस मोड ऑन। इसलिए सवाल एआईएमआईएम का नहीं बल्कि पूरे बलिया का है। बलिया वो जमीन जो वीरों की धरती कही जाती है। चंद्रशेखर आजाद से लेकर मंगल पांडे तक बलिया की पहचान ही बहादुरी है। आज उसी धरती को दलाल कहा गया। उस दर्द को शब्दों में बयान करना आसान नहीं। बलिया के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और सियासी अड्डा की टीम आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचाएगी। लोकतंत्र में जनता आखिरी फैसला देती है। 2027 आने वाला है।
आज अपमानित होने वाले लोग कल वोट डालेंगे और वही तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि राजनीति में नफरत नहीं जवाबदेही होनी चाहिए, अगर आप मानते हैं कि जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, अगर बलिया के सम्मान के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ये आपकी आवाज है और सियासी अड्डा आपकी आवाज को ताकत देने का मंच। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया, सियासी अड्डा से। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें हमने सत्ता के दोहरे चेहरे आपको दिखाए। फिर मुलाकात होगी एक नई जोरदार और सच्ची रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। सियासी अड्डा, सच के साथ, जनता के साथ, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। शुक्रिया।